हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 13 है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगी। कुछ क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, जैसा कि पता है बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, उसमें ये चैप्टर आने वाला है टर्म 2 में। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस आज और करते हैं जो 2 या 3 मार्क्स में आपके पास आ सकते हैं क्वेश्चंस, वो वाले। ठीक है, क्लास स्टार्ट करने क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बताऊंगी। जैसे कि आप सभी को पता है कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम बहुत जल्द अब आने ही वाले हैं, तो आपकी इस प्रिपरेशन को और अच्छे से करने के लिए, इस प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करने के लिए अनअकैडमी आपके लिए एक इमर्ज मॉक टेस्ट सीरीज़ यहाँ पर लेके आया हुआ है। तो ये क्लास 10th और 12th के लिए है। यहाँ पर ये सीरीज 16 to 19 अप्रैल को ये होगी 2022, अभी जो कमिंग 16 to 19 है इसमें। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जल्दी से जल्दी इसमें एनरोल कर लीजिए। आपकी यहाँ पर फुल रिवीजन होगी, फाइनल एग्जाम से रिलेटेड ये पूरा सिलेबस जो आपका टर्म 2 का सिलेबस है उस पर होगा, उस पर टेस्ट बेस्ड होंगे। आप मोबाइल या लैपटॉप किसी से भी दे सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री है। 45 to 90 मिनट का आपका ये टेस्ट होता है। 20 to 40 क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर अप्रॉक्स। तो क्लास 10th और 12th के लिए है। ठीक है, हर टेस्ट के बाद आपको तुरंत डिटेल स्कोर बोर्ड भी मिल जाएगा। क्या क्या बेनिफिट्स है वो भी मैं यहाँ बता रही हूँ आपको। ठीक है, आप अपनी ऑल इंडिया रैंक भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। डिटेल परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस भी यहाँ पर देख सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। टॉपिक वाइज वीडियो एनालिसिस भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो किस इंतज़ार किस बात का है, जल्दी से जल्दी आप इसमें एनरोल कीजिए। मैं इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगी। और 16 to 19 जितने भी आपके यहाँ पे इमर्ज मॉक टेस्ट होंगे आप उनको ज़रूर अटेंड कीजिएगा, ताकि आपकी प्रिपरेशन और अच्छे से हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास यहाँ पर है। 3 solid metallic sphere of radius 3 cm, 4 cm and 5 cm respectively are melted to form a single solid sphere. Find the diameter of the resulting sphere. कह रहा है यहाँ पर 3 मेटालिक स्फीयर है जिनकी रेडियाई आपको दे रखी है तीनों के। आपने तीनों को एक साथ ही मेल्ट कर दिया। अब मेल्ट करने के बाद ना आप सिर्फ एक ही स्फीयर बनाया है। ठीक है, तो आपको जो एक बड़ा स्फीयर बनाया है ना, उसका आपको डायामीटर बताना है। तो देखो, जो तीनों की आपके पास यहाँ पर वॉल्यूम होगी, जो छोटे वालों की होगी वो इस एक बड़े वाले के बराबर होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर अपने सॉल्यूशन में ये लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ लार्जर स्फीयर जो है वो किसके बराबर होगी हमारे पास यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ 3 स्मॉलर स्फीयर टेकन टुगेदर। ठीक है, जो तीनों एक साथ मेल्ट किए हैं वो वाले। अब देखो, वॉल्यूम तो सबका फॉर्मूला सेम ही होगा क्योंकि सारे स्फीयर ही हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा 4/3। अब मैं इसको यहाँ पर पाई आर क्यूब ले लेती हूँ, बड़े वाला। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 क्यूब। क्योंकि तीनों की रेडियाई अलग अलग है ना, तो एक को R1 ले लिया, एक को R2 ले लिया और एक को R3 ले लिया है। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसमें से 4/3 पाई को तो कॉमन ले लेते हैं। R1 देखो, तीनों की रेडियाई दे रखी है 3, 4 और 5। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 का क्यूब, यहाँ पर आ जाएगा 4 का क्यूब, यहाँ पर आ जाएगा 5 का क्यूब। ठीक है, और ये 4/3 पाई R क्यूब ऐसी है, ये इतना कट हो गया। यहाँ पर बचा R क्यूब। अब यहाँ पर 3 का अगर आप क्यूब करोगे तो 27, 4 का क्यूब करोगे 64, 5 का क्यूब करोगे 125 आ जाएगा। तीनों को अगर आप यहाँ पर प्लस करोगे तो आपके पास 216 आएगा, जो कि आपके पास 6 का क्यूब होता है। तो फाइनली R आपका निकल गया। बड़े वाले स्फीयर का आपको क्या निकालना था, डायामीटर। तो अब यहाँ लिख देते हैं, डायामीटर ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर। तो डायामीटर होता है 2 × R, तो इसका मतलब 2 × 6, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 12 सेंटीमीटर। क्लियर क्वेश्चन नंबर 1। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, अ सिलेंड्रिकल पाइप हैज़ इनर डायमीटर ऑफ 7 सेंटीमीटर एंड वाटर फ्लोज थ्रू इट एट 192.51 लीटर पर मीटर। फाइंड द रेट ऑफ फ्लो इन द पाइप इन किलोमीटर पर आवर। देखो, एक सिलेंड्रिकल पाइप है जिसका डायमीटर आपको दे रखा है और उसमें वाटर जो फ्लो हो रहा है ना वो दे रखा है कि कितने मिनट के हिसाब से, किस हिसाब से वो फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो 192.51 लीटर पर मिनट के अकॉर्डिंग वो फ्लो हो रहा है। आपको क्या करना है, फाइंड द रेट ऑफ फ्लो इन द पाइप इन किलोमीटर पर आवर। आपको रेट ऑफ फ्लो यहाँ पर वो कैलकुलेट करना है। सबसे पहली बात तो यहाँ आपको इनर डायमीटर दे रखा है, तो हम उससे अपनी इनर रेडियस निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि इनर डायमीटर मेरे पास है 7 सेंटीमीटर। तो इनर रेडियस कितनी आ जाएगी मेरे पास, 7/2 सेंटीमीटर। आप चाहो तो इसको 3.5 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो।
ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपसे वो बात कर रहा था किलोमीटर पर आवर में निकालना है, पर ये सेंटीमीटर में, तो मैं इसको क्या करती हूँ यहीं पर ही मीटर में कन्वर्ट कर लेती हूँ। तो 0.035 मीटर आ गया। लास्ट में जाके हम उसको क्या करेंगे, किलोमीटर के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर आपको दे रखा है रेट ऑफ फ्लो दे रखा है यहाँ पर। तो सिंस रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर आपको यहाँ पर कितना दे रखा है, वो आपको दे रखा है 192.51 लीटर, इतना दे रखा है। तो इसका मतलब ये 1 मिनट में इतना हो रहा है ना, तो लिख देते हैं यहाँ पर इन 1 मिनट वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लोज, वो कितना है 192.51 लीटर। तो अगर मैं आपसे बोलूँ 1 आवर में कितना होगा, तो कैसे निकालोगे, इन 1 आवर, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं ना, तो अगर आप इसको 60 से इंटू कर दोगे तो आ जाएगा। मैंने ब्रैकेट में इसलिए 60 मिनट्स भी लिख दिया है यहाँ पर। ठीक है, ये 6 है, इसको एक बार करेक्ट कर देते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लोज, तो वो कितना आ जाएगा 192.51 इंटू में 60। ठीक है ना, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 11550 लीटर आ जाएगा। तो ये 1 आवर का आ गया वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लोज। अब ये किसके बराबर होगा, ये आपका लीटर में आया। अगर मैं इसको मीटर में निकाल लूँ तो 11.55 मीटर क्यूब आ जाएगा। अब ये किसके बराबर होगा, जितनी आपकी वो सिलेंड्रिकल पाइप है उसकी वॉल्यूम है उसके। ठीक है, तो वो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ आ जाएगा 11.55 मीटर क्यूब। अब देखो एच आपको नहीं पता, रेट ऑफ फ्लो आप ही को निकालना है। तो ये आपके पास पाई जो है, अगर आप यहाँ पर देखो तो 22/7 यूज़ कर सकते हो। आर आपने निकाला है 0.35 इंटू 0.035 इंटू में एच ऐसे ही रहने दो, यहाँ आ जाएगा 11.55। तो यहाँ से जब आप एच निकालोगे तो 11.55 इंटू में 7 और डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 22 इंटू 0.035 इंटू में 0.035। ठीक है, अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3000 मीटर। ठीक है ना, आपको किस में निकालना था, किलोमीटर पर आवर में निकालना है। तो ये आपको 1 आवर का दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर निकाल देते हैं बस रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, किलोमीटर में निकालना है ना, तो ये 3000 है यहाँ पर, लेकिन मीटर पर आवर है। अब इसको किलोमीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, अ सिलेंडर एंड अ कोन आर ऑफ द सेम बेस रेडियस एंड हाइट, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड कोन। दो चीज़ें यहाँ, सिलेंडर और कोन, इनकी रेडियस और हाइट सेम है। आपको क्या करना है, यहाँ पर उनकी रेशियो निकालनी है, किसकी, वॉल्यूम की, दोनों की, सिलेंडर की भी और कोन की भी। तो दोनों की वॉल्यूम निकालनी है, उसका रेशियो निकालना है फिर। ठीक है, तो हमारे को हाइट और रेडियस वैसे तो कुछ दिया नहीं न्यूमेरिकली, पर दोनों सेम बता रखे हैं। तो अगर हम यहाँ पर अपना सॉल्यूशन देखें, बहुत आसान क्वेश्चन है यहाँ पर। तो हमारे को ये दे रखा है यहाँ कि जो रेडियस ऑफ सिलेंडर है ना, वो किसके इक्वल है, रेडियस ऑफ कोन के इक्वल है, क्योंकि दोनों की इक्वल दे रखे हैं। तो मैंने दोनों को क्या मान लिया, 8 सेंटीमीटर। उसी तरीके से जो हाइट ऑफ सिलेंडर है ना, वो किसके इक्वल है, हाइट ऑफ कोन इक्वल है, दोनों की इक्वल है। तो उसको मैंने मान लिया h सेंटीमीटर। अब रिक्वायर्ड रेशियो कैसे निकालेंगे हम यहाँ, वो आपके पास आ जाएगी यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कोन। तो ये होता है आपके पास पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ होता है आपके पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो ये पूरा तो इस पूरे से कट गया, तो फाइनली यहाँ पे बचा 1/3। जब ये ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/1। तो इसका मतलब आपकी रेशो कितनी आ गई यहाँ पर, तो रिक्वायर्ड रेशो आपके पास यहाँ पर आ गई 3:1। क्लियर। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। तो आज 3 ही क्वेश्चंस करेंगे, आप पहले ये 3 क्वेश्चंस कर लीजिए। अगर इन तीनों क्वेश्चंस में कहीं पर भी आपको डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अभी इस चैप्टर के और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रह रहे हैं जो ये 2 या 3 मार्क्स में आ सकते हैं। तो रोज़ अगर हम 3-3, 4-4 क्वेश्चंस भी करेंगे तो ईजिली हमारे एग्जाम टाइम तक सारे कंप्लीट हो जाएंगे। कहीं भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।